नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज के AIR की इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हैं, उनको इंटरकनेक्ट करते हैं सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। कुछ देखते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट थी वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी LNG और रणनीतिक तेल भंडार में भारत और UAE ने जो पिछले साल आपस में जो समझौता किया था, उसके दिशा में हम अगला स्टेप लेते हुए काम कर रहे हैं। तो उसमें ये था कि भारत और सऊदी अरब सामरिक भागीदारी मंत्री स्तरीय बैठक हुई है पहली, तो ये एक जिक्र था। तो ये हमारे IR का जो GS सेकंड है, उसमें IR में भारत और सऊदी अरब के बीच में या फिर जो भारत और सऊदी जो देश हैं उनके बीच में जो सहयोग है, संबंध है, वो उनके अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगला देखते हैं स्वच्छ स्टार्टअप चैलेंज पहल। तो स्वच्छ स्टार्टअप चैलेंज पहल कहाँ कहाँ यूज़ आ सकती है हमारी, क्योंकि एक तो ये स्टार्टअप से रिलेटेड है, तो हमारे कहीं ना कहीं रोज़गार रिलेटेड और कहीं ना कहीं हम विश्व में स्टार्टअप का जो एक हब बनने जा रहे हैं ना, उसी की दिशा में भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ GS3 जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वहाँ पे इनोवेटिव जो सॉल्यूशंस हैं समस्याओं के, जैसे समस्या क्या है कि अपशिष्ट प्रबंधन में जो समस्या आती है कि इतना सारा प्लास्टिक कचरा, ठोस, तरल और बहुत सारे टाइप से जो कचरा इकट्ठा हो रहा है, उसका हम कैसे रीयूज़ करें। जो रीयूज़ है, रिड्यूज़ है, तो इस तरीके से ये जो चीज़ें उनको कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स के थ्रू हम इनोवेटिव तरीके से हम उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए, ये एक भारत सरकार को प्रोत्साहन करने का तरीका है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है GS3 में कहीं ना कहीं पर्यावरण जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इशू हैं उनके लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, ये ब्रॉड है, उसको अभी देखेंगे। मिस्र की जो राजधानी काहिरा है, वहाँ पे हमारे रक्षा मंत्री गए हुए हैं। रक्षा मंत्री स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। इसमें क्या है कि हम दोनों देशों के, भारत और मिस्र की लोकेशन आप एक बार मैप में जाके देखेंगे तो इम्पोर्टेंट लोकेशन है कि भूमध्य जो सागर है वहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंट लोकेशन है। तो वो कैसे एक सामरिक महत्व का देश हो जाता है, इसलिए वहाँ पे रक्षा मंत्री गए हैं और परस्पर विश्वास और बहुआयामी सहयोग की दिशा में एक दूसरे देशों का एक समझौता करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से हम अफ्रीकन जो देश हैं उनके साथ हम सहयोग बढ़ा रहे हैं। वहीं पे अगला इम्पोर्टेंट है वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्यवाही मंच। इसकी स्थापना 2019-20 में हुई थी, जिसमें क्या है कुछ जो देश हैं वो स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में सभी देश आपस में समन्वय करके इस दिशा में कुछ अच्छी पहलें अपनाएंगे, जो इन फ्यूचर हमारी स्वच्छ ऊर्जा की जो नीड है उसको कंप्लीट करेंगे। 2070 का जो हमारा लक्ष्य है जीरो कार्बन वाला, तो वो कैसे हम अचीव करते हैं उसकी दिशा में इम्पोर्टेंट कदम है। इसमें सरकार, उद्योग प्रतिनिधि और विज्ञान, तो एक मतलब सभी हितधारकों को एक मंच है। तो ये US में हो रही है इसकी बैठक, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं जो उनकी जो सीमाएं हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो राज्य हैं उनके बीच में सीमा विवाद कुछ ज़्यादा है, तो इसकी दिशा में हम कौन कौन से कदम उठा रहे हैं। हाल फिलहाल में जो गृह मंत्रालय है, इस दिशा में जिन जिन राज्यों के बीच में सीमा संबंधी जो समस्याएं हैं या विवाद हैं, उनमें क्या है कि गृह मंत्रालय और जो दो राज्य हैं उनके बीच में आपसी सहयोग और समन्वय और बैठकें करके इस दिशा में हम आगे के मतलब इसको सॉल्यूट करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये पूर्वोत्तर राज्य के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूर्वोत्तर राज्य का विकास के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, एज वेल एज ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी और सीमा सुरक्षा से रिलेटेड, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो सीमा से सटे हुए हैं। फिर आता है हमारा एक इम्पोर्टेंट कि जो वाराणसी से लेके बोगीबिल तक, अब वाराणसी कहाँ है और बोगीबिल कहाँ है हम मैप में देख लेते हैं। हम यदि भारत का पूर्वी हिस्से का मैप बनाते हैं तो वाराणसी यहाँ यूपी में है, यूपी से यहाँ पे हम ऐसे करके यहाँ पे बोगीबिल असम में है। तो ये नेशनल वाटरवे 2 है, ये नेशनल वाटरवे 1 है। तो नेशनल वाटरवे 1 से लेके नेशनल वाटरवे 2 यहाँ पे वाराणसी है, यहाँ पे बोगीबिल है कहीं असम में। तो उनको कैसे इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, इसकी दिशा में देश की सबसे बड़ी नदी क्रूज पर्यटन सेवा शुरुआत करने जा रहा है हमारा। तो इसमें क्या है, नेशनल वाटरवे प्लस जो भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल जो रूट था उसको कनेक्ट करते हुए ये है भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। तो इससे होते हुए यहाँ पे बोगीबिल को जोड़ेंगे। तो ये 4000 किलोमीटर लंबा रूट है। तो इससे क्या होगा, एक तो हमें एक अल्टरनेट रूट मिल जाएगा
जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनसे कनेक्ट करने का, और एक कहीं ना कहीं हमारा जो नेशनल वाटरवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो भी बहुत अच्छे से हम उसको डेवलप कर पाएंगे। तो इससे क्या है, रोज़गार बढ़ेगा, हमारे पर्यटन बढ़ेगा, पूर्वोत्तर राज्यों का जो विकास है उसमें भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा। साथ ही साथ अंतर्देशीय जो नौवहन परिवहन है ना, उसको भी हम अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। जो असम में जल परिवहन की जो विशाल क्षमता है उसका दोहन करने की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट कदम है। पूर्वोत्तर राज्यों में विकास भी अच्छा सा होगा और बुनियादी विकास को भी हम अच्छे से डेवलप कर पाएंगे इससे। अगला देखते हैं हम इम्पोर्टेंट, और जी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो 77वीं बैठक है उसमें हमारे विदेश मंत्री वहाँ पे बैठक में गए हुए हैं। तो उसमें इम्पोर्टेंट कुछ आ जाता है कि वहाँ जो G4 है, कौन सा ग्रुप है, G4 ग्रुप किससे रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो सुधार करने की दिशा में जो इम्पोर्टेंट मांग है वो G4 ग्रुप उठाता है। 2004 में इसका निर्माण हुआ था G4 का। इसमें कौन कौन से देश हैं, पहला है इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। ये चारों देशों की हम अगर लोकेशन देखें तो ये ब्राज़ील जहाँ दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, वहीं पे जर्मनी यूरोप में, भारत एशिया में और जापान भी एशिया में। ये सारे चारों देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीट, परमानेंट सीट है P5 है, उनमें इंक्लूड होने की मांग करते आए हैं। वहीं पे साथ ही साथ L69 ग्रुप भी है। L69 ग्रुप कौन से देशों का है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई और एशिया और पैसिफिक जो कंट्रीज़ हैं यहाँ की, इन देशों का एक समूह है। वो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ सुधार करने की मांग करता रहा है। उसमें एक छोटे द्वीपीय देशों का भी जो समूह है वो भी इंक्लूड होता है इसमें। तो ये सारे देश मांग कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें सुधार किया जाए। साथ ही साथ एक है दक्षिण दक्षिण सहयोग भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म इसमें आई थी। तो दक्षिण दक्षिण सहयोग, इट मीन्स ये जो देश हैं, दक्षिण दक्षिण सहयोग अगर देखा जाए तो विश्व के मैप में देखते हैं हम, जल्दी से विश्व का मैप ड्रॉ करते हैं। दक्षिण दक्षिण सहयोग में कौन से देश आते हैं, ये वाले देश, इट मीन्स अफ्रीका देश, लैटिन अमेरिकी देश, अमेरिका, कैरिबियन देश यहाँ वाला, दक्षिणी अमेरिका जो है वो अफ्रीका हो गया, एशिया के कुछ, एशिया पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया नहीं आता है। तो ये वाला जो एरिया है इसी में जो L69 समूह है वो बना है। और साथ ही साथ दक्षिण दक्षिण सहयोग कहने का मतलब जो कम विकसित राष्ट्र हैं उनका एक सहयोग जो ग्रुप है वो डिमांड करता है विश्व के पटल पे अपनी आपको मजबूती से स्थापित करने के लिए एक समूह बनाया है। तो ये हमारी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। मिलते हैं कल फिर से ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।